2003 की भयानक त्रासदी के बाद उत्तरकाशी का वरुणावत पर्वत एक बार फिर तबाही का रेड अलर्ट देने लगा है। इस बार तबाही पहले से ज्यादा भयानक हो सकती है। 21 साल बाद जब वरुणावत पर्वत पर एक बार फिर भारी लैंडस्लाइड हुआ तो लोगों के साथ साथ सरकार की चिंताएं बढ़ गई। वरुणावत की तलहटी में अब सैकड़ों परिवार बसते हैं। ये परिवार खतरे की जद में हैं और पल पल खौफ के साए में जी रहे हैं, क्योंकि इन परिवारों ने कुछ हफ्ते पहले आधी रात को वरुणावत पर कुदरत का कहर देखा। पहाड़ से पत्थरों की ऐसी बारिश हुई कि लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लोग डरे हुए हैं, तकलीफों में हैं, लेकिन 2 दशकों बाद वरुणावत पर हुई भारी हलचल को लेकर धामी सरकार अलर्ट है। लैंडस्लाइड के बाद भू विशेषज्ञों की टीम पहले ही सर्वे के लिए भेज दी गई थी। इस बीच शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वरुणावत पर्वत का जायजा लिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत से लगे गुफियारा जल संस्थान कॉलोनी क्षेत्र में जाकर आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लैंडस्लाइड की रोकथाम और आबादी वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अधिकारियों से विचार विमर्श किया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि भूस्खलन का मलबा और पहाड़ से गिरने वाले पत्थर आबादी क्षेत्र की तरफ न बढ़ें, इसके लिए विशेषज्ञ संगठनों की राय पर काम किया जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में पहले से स्थापित लोहे की रेलिंग को विस्तारित और मजबूत करने का काम भी सरकार कर रही है। सुरक्षा दीवार बनाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। वरुणावत में जिस प्रकार की समस्या भी सामने आई है और आप जानते हैं सरकार इसके लेके बहुत गंभीर है। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो अगले दिन हमारे आपदा सचिव यहाँ पे आके उसका निरीक्षण करके गए और अब हमारी एक सर्वेक्षण की टीम जो यहाँ पे आ चुकी है, लगातार वो सर्वे कर रही है। उसमें TSDC और दूसरी जो हमारी सर्वेक्षण टीम है वो लगातार इस जगह पे अभी मौजूद भी है। उनके द्वारा भी मुझे अभी बताया गया कि वो अभी जहाँ से ये पत्थर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है, तो वो वहाँ तक गए हैं। तो कुछ उन्होंने सुझाव दिए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसा उनकी रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात सरकार फिर उसके अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि 2 दिन बाद जैसी रिपोर्ट आएगी फिर तत्पश्चात इसके ट्रीटमेंट भी करेंगे। जैसा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं, सरकार वरुणावत पर्वत पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तमाम कदम उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ भू वैज्ञानिक वरुणावत पर्वत पर बिगड़ते हालातों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। भू वैज्ञानिकों का कहना है कि वरुणावत पर्वत पर जहां भूस्खलन हुआ है वह एक संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए इसके ट्रीटमेंट में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। हालांकि भू वैज्ञानिक वरुणावत पर्वत पर हो रहे लैंडस्लाइड की एक बड़ी वजह मानवीय हस्तक्षेप को मानते हैं। भू वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ की तलहटी को खोदने के साथ साथ अब लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहाड़ पर बोझ भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि वरुणावत पर्वत पर अब लैंडस्लाइड हो रहा है। छोटे भूस्खलन को नजरअंदाज करने की जगह उसका जल्द ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि भविष्य पर मंडराते खतरे को कम किया जा सके। वरुणावत पर्वत पर फिर कोई नया भूस्खलन जोन एक्टिव ना हो, इसके लिए जरूरी है कि पहाड़ की तरफ निर्माण ना हो और बफर जोन खाली रहे। लेकिन वरुणावत पर्वत पर मंडराते आपदा के इस बड़े खतरे के लिए सरकार और अफसर भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि 2003 में आई आपदा के बाद से ही वरुणावत पर्वत को बफर जोन घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद भी वरुणावत की तलहटी में न सिर्फ इमारतें बनाई गई, बल्कि पहाड़ पर ऊपर की ओर भी लोग घर बनाकर रहने लगे। ये वो इलाका है जहां जिला मुख्यालय से लेकर SSP ऑफिस तक मौजूद है। ऐसे में सवाल है कि फिर इतने संवेदनशील इलाके में निर्माण कार्यों पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? विशेषज्ञ लगातार चेता रहे हैं, फिर भी क्यों सरकार ने इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया? 21 साल बाद अब जब फिर से वरुणावत तबाही का अलार्म बजा रहा है, तो सरकार एक्शन में होने का दावा कर रही है। ऐसा एक्शन सरकार ने पहले क्यों नहीं दिखाया? उत्तरकाशी से संवाददाता दीपक नोटियाल की रिपोर्ट। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।